मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। मित्र नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज में। मित्रों, आज बात करूंगा मेष राशि के जातकों के लिए। मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। आपकी राशि के स्वामी मंगल नीच राशि में प्रवेश कर चुके हैं 20 अक्टूबर 2024 से 21 जनवरी 2025 तक यहाँ पर रहने वाले हैं। वह 48 दिन तक मार्गी रहेंगे, अर्थात 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मार्गी रहेंगे, सीधी चाल चलेंगे आपकी चतुर्थ भाव में, और 7 दिसंबर के बाद 21 जनवरी तक वह 44 दिन 44 डेज रेट्रोग्रेड रहेंगे, बकरी रहेंगे। इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए दो बिंदु निकल करके आते हैं आपके लिए। क्या आते हैं? भूमिपुत्र मंगल का नीच राशि में प्रवेश, मिट जाएगा क्लेश। क्या क्लेश मिटने वाला है, कैसे मिटने वाला है, वो बात बताऊंगा। मंगल का कर्क में गोचर, मंगल का कर्क राशि में गोचर, विफलता को मारे ठोकर। कितने दिनों के लिए विफलता को ठोकर मारनी है? 92 डेज के लिए, 92 डेज। अब आपके राशि के स्वामी होते हैं मंगल और नीच राशि में गए हैं, तो मंगल क्या होते हैं? आपके कारक हैं, आपके लिए कारक ग्रह हैं। आपके राशि के स्वामी है तो कारक हुए, लेकिन आपके अष्टमपति भी हैं, अष्टमेश भी हैं, आपके राशि के स्वामी भी हैं। अब यहां पर क्या है, आपके राशि के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गए हैं, कारक ग्रह हैं, और अष्टमेश होकर के अष्टम से नवम भाव में गए हैं, अर्थात अष्टम के भाग्य भाव में गए हैं। यहां पर भी वह कारक ही होते हैं। भाग्य भाव का ग्रह वह बहुत कारक होता है। तो चतुर्थ भाव यह आपका ऐश्वर्य, वैभव, माता का, प्राइमरी शिक्षा का भाव है। यहां पर नीच राशि में गए हैं। अब जो मंगल हैं यह अग्नि तत्व के, फायर एलिमेंट के प्लेनेट हैं और गए हैं वाटर एलिमेंट की राशि में, कर्क राशि में, जल तत्व की राशि में। अब जल तत्व अग्नि तत्व यदि एक साथ मिल जाए तो क्या होता है? विस्फोट होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा? आपकी राशि के वह कारक हैं और इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि। उन दृष्टियों ने ही सारी बागडोर संभाली हुई है। अब ये चौथा भाव जो है, यहां पर आपने एक सावधानी रखनी है, आपकी माता जी का स्वास्थ्य, उसका विशेष ध्यान रखें। प्राइमरी एजुकेशन है, उसका ध्यान रखें, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में वैसे आप नेता, अभिनेता या कोई जो होते हैं ना, संगठन होते हैं, छात्र संगठन, उनका चुनाव तो लड़ते नहीं स्कूल वाले बच्चे, लेकिन आप मॉनिटर हैं, क्लास के वरिष्ठतम स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, और हर चीज का आप नेतृत्व करते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में आप भाग लेते हैं, या किसी भी प्रकार के एकेडमिक जो प्रतियोगिता होती है उसमें आप भाग लेते हैं, तो उसमें आपने सावधानी रखनी है। कॉम्पिटिटिव जो भी
आपके इस तरह की गतिविधि होती है उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी लेग पुलिंग करने वाले, टांग खींचने वाले भी आपको बहुत मिलेंगे। वहां पर सावधान रखें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान और माता के संपर्क में रहें, माता का आशीर्वाद लेते रहें। प्राइमरी शिक्षा का मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, भूमि भवन वाहन। अब ये भूमिपुत्र हैं, भूमिपुत्र हैं। भूमि में आप निवेश आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर बन सकता है। और 92 डेज के लिए बकरी में और अधिक संभावनाएं आपकी बन जाती हैं, लेकिन आप वाहन में इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि आपका टूर टेबल से संबंधित, गाड़ियों से संबंधित कोई बिजनेस है तो उसमें आप सावधानी रखें, क्योंकि मंगल जो है चर राशि के स्वामी हैं। चर राशि के स्वामी मेष राशि के, और फिर चर राशि में ही गए हुए हैं और वहां वो जाकर के नीच के हो गए हैं। तो इसमें आपका जो टूर टेबल, गाड़ियों से संबंधित एजेंसी आपकी है, या ट्रक हैं, गाड़ियां हैं, आपके टैंकर हैं, किसी भी प्रकार से मूवेबल, इस तरह मोबिलिटी वाला आपका बिजनेस है, उसमें सावधानी आप रखें। अब मंगल की जो दृष्टि होती है, चतुर्थ दृष्टि, वह भी अब ये चर राशि के स्वामी हैं, मूवेबल साइन के स्वामी होकर के मूवेबल में बैठे हुए हैं, और मूवेबल से उनकी जो एस्पेक्ट है, दृष्टि है, मूवेबल राशि पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर। चतुर्थ दृष्टि मंगल की सप्तम भाव पर, चर राशि पर। और सप्तम भाव जो होता है आपका, यह शत्रु होता है, शुक्र की राशि है, उस पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आपने अपनी लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करना है, सौहार्दपूर्ण व्यतीत करना है, नहीं तो बहुत उलझन में पड़ सकते हैं। छोटी मोटी बात पर बड़ा वितंडावाद हो सकता है, बन सकता है यदि। और दूसरा इसका एस्पेक्ट यह है, दूसरा बिंदु यह है, दूसरा पक्ष यह है कि यदि आप अविवाहित हैं, आप मेल फीमेल जो भी हैं अविवाहित हैं, तो इस बीच में 92 डेज में आपकी विवाह संबंध, लव रिलेशन, यह जो आपके अरमान हैं, यह बुलंदी पर पहुंच सकता है। लेकिन धोखे से भी बचें। लव रिलेशन में है तो धोखे से आपको बचना होगा। कहीं आपके साथ कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है लव को लेकर के, आपके प्रेम संबंधों को लेकर के, उसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि लाइफ पार्टनर का यह भाव है। और आप दूसरा इसका एस्पेक्ट यह है, यदि आपका बिजनेस है पार्टनरशिप वाला, तो उसमें आप टीम लीडर की तरह काम करेंगे। और वहां पर भी टीम लीडर आप यदि हैं, आपसे पूछा जाता है, आपकी राय ली जाती है, आपकी एडवाइस ली जाती है, आपको सर्वोपरि माना जाता है, तो वहां पर आप तानाशाही ना दिखाएं। सर्वे सर्वा आप बने, लेकिन अपनी जो बात है उसको थोपने की कोशिश ना करें। एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपके सप्तम भाव में होने वाली है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दीपावली की, महालक्ष्मी की जब पूजा होती है, लक्ष्मी जी का आगमन स्वागत के लिए सब उनका आवाहन करते हैं, तो वहां पर आपके चतुर्थेश चंद्रमा, पंचमी सूर्य सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जहां मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही है। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल होगा, 31 अक्टूबर 1 नवंबर, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थेश और पंचमेश चंद्रमा और सूर्य क्रमशः दोनों ग्रह यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे सप्तम भाव में। आपके लाइफ पार्टनर के भाव में, आपके पार्टनरशिप के भाव में हमेशा दीपावली के दिन यह संयोग आपके ही सप्तम भाव में बनता है। इस योग को कहते हैं लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग बन रहा है दीपावली पर, और दीपावली पर लक्ष्मी जी की आराधना करें। गंधदाराम द्वादष्टाम नित्य पुष्टाम करेश्वरी सर्वभूता नाम ताम हो पवेश्रियम, और भी मंत्र हैं लक्ष्मी के लिए, यह मंत्र आप जप करें, बहुत अच्छा लाभ आपको होने वाला है। अब मंगल की सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके कैरियर भाव पर, कार्य क्षेत्र पर। यदि आप जॉब के लिए अप्लाई करें, जॉब मिलेगी, जॉब के मिलने के रास्ते सब आपके ओपन हो जाएंगे, मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। यदि जॉब में हैं
तो प्रमोशन होगा, क्योंकि मंगल का यह दिग्बली स्थान है और यहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं। और मकर राशि में मंगल यहाँ पर उच्च के भी होते हैं, उच्च भाव को देख रहे हैं नीच राशि में बैठ करके। अब आपको एक और बात बताता हूं, चर राशि के स्वामी होकर के, मेष राशि के स्वामी होकर के चर भाव में विराजमान है नीच के होकर के, और नीच के होकर के चर भाव से चर राशि को ही चतुर्थ दृष्टि से देख रहे हैं, चर राशि को ही सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन जो आपका डीआर का भाव है उसको स्थिर, वह स्थिर राशि है, अष्टम दृष्टि से अपने स्थिर भाव को देख रहे हैं। तो यह स्थिरता, आपकी स्थिरता आने वाले डिजार्स में मनोकामनाएं पूर्ण होते रहेंगे अनवरत। यह सिलसिला, यह तारतम्य आपका चलता रहने वाला है। अब आपको एक बात और बताता हूं, यह आपके अष्टम पति भी होते हैं। कौन? मंगल। और अष्टम भाव क्या है, अष्टम राशि क्या है? स्थिर राशि है। स्थिर राशि होकर के मंगल अष्टमेश होकर, अष्टमपति होकर के कहाँ विराजमान है? चतुर्थ भाव में। ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संपन्नता, माता और प्राइमरी एजुकेशन के भाव में यह विराजमान है। तो अष्टमपति यहाँ विराजमान है, अर्थात अष्टम से नवम भाव में, अष्टम के भागी भाव में विराजमान है। अब अष्टम के भागी भाव में विराजमान है तो यह राजयोग देने वाले हैं। आपकी गोपनीय सीक्रेसी जो है, गोपनीय बातें हैं, उन बातों को ओपन नहीं होने देंगे और अपनी बात पर अडिग रहेंगे। कौन? मंगल आपको अडिग रहने के लिए मजबूर कर देंगे। आपको कितना भी लोग अप्रोच करें, आप उनके अप्रोच करने पर, बहलाने पर, फुसलाने पर आने वाले नहीं हैं कि अपनी सीक्रेसी को ओपन कर दें। सीक्रेसी को जितना बना करके रखेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन यदि ससुराल पक्ष से कोई वाद विवाद की स्थिति बनती है, वहां पर संयम आप दिखाएं, क्योंकि यह स्थिर भाव है। अष्टम जो आपकी अष्टम भाव है, अष्टम भाव भावी राशि की स्वामी, यह स्थिर भाव के स्वामी हैं और चर भाव में विराजमान है, चतुर्थ भाव में विराजमान है। ऐश्वर्य वैभव में इस कारण से आपकी कमी आ सकती है यदि आपने ससुराल पक्ष के साथ आवेश में, गुस्से में, नाराजगी में कोई बात कर दी। संयम आप जितना रखेंगे 92 डेज में, आपका बहुत कल्याण होने वाला है। मित्रों, इस प्रकार से मेष राशि के जातकों के लिए मैंने यह प्रेडिक्शन किया। यदि आपको यह प्रेडिक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अब समाप्त होने वाली है, इसको अब शेयर भी कर दीजिए। और निवेदन यह है कि आपको यदि सब कुछ अच्छा लग रहा है, वीडियो को आप, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।